ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पहले भी कह चुके थे कि अब 4 वीडियो 4 रंग के देंगे, जैसे कि पहले संस्कार से संबंधी, उसके बाद ज्योतिष से संबंधी, उसके बाद वास्तु से संबंधी, और उसके बाद जो है ऐसे वीडियो देंगे जो कि अचानक आने वाले समस्या से कैसे जूझा जाए और उस समस्या से कैसे निकला जाए। तो इस क्रम में आज हम ज्योतिष के विषय में बात करेंगे। ज्योतिष के विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम लोग समस्या पर चलेंगे। कुछ दिन पहले एक संजन द्वारा कमेंट आया था कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत क्रोधी है, अचानक आक्रामक रूप लेता हो, तो ऐसे बच्चे को क्या किया जाए। तो ऐसे तो ज्योतिष में बहुत सारे योग हैं जिससे ऐसे समस्या आ सकता है, लेकिन आज वो सब योगों में से आज एक ऐसे योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वो योग आप में है या आपके संतान में या आपके परिवार में किसी के कुंडली में ऐसा योग है, तो आप सतर्क हो जाएं और उस योग से निकलने की, अर्थात उसको शांति के लिए उपाय जितना जल्द हो सके करें, क्योंकि वो योग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब योग है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप जान लेते हैं तो आप अगर समय पर उसके उपचार करेंगे तो निश्चित, ये तो हम नहीं कह सकते कि अगर किसी को कुंडली में है जो योग तो घटेगा ही नहीं, घटना तो घटेगा, क्योंकि मानव है और देवता देवता है। अगर भगवान के दिया हुआ वो योग आपके कुंडली में है तो वो घटना तो घटेगा, परंतु दशांश, अर्थात जो समस्या आपको होने वाला हो, जो समस्या आपको आने वाला हो, उसको दशांश समस्या आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप उस समस्या के न्यूनीकरण कर सकते हैं समय पर, अगर आपको मालूम हो जाए तो। इसलिए आप ध्यान से सुने, कहीं आप में भी वो योग हो सकता है, या आपके बच्चे में हो सकता है, या आपके परिवार के किसी सदस्य में हो सकता है, या आपके किसी इष्ट मित्र के कुंडली में हो सकता है। तो आप जान लें और इसके समस्या के समाधान के उपाय करें जितना जल्द हो सके। तो योग पर हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि वो योग का नाम है अंगारक योग, या महाकष्ट योग भी कह सकते हैं। महाकष्ट योग भी उसको बोला जाता है और अंगारक योग भी बोला जाता है। जैसे कि वो योग बनता कैसे है, तो मंगल और राहु के युक्ति से, अर्थात आपके कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और राहु की युक्ति है तो वो योग है आपके कुंडली में। वो योग 12 भाव में किसी भी भाव में हो तो खराब फल ही देता है। सिर्फ एक दशम भाव है जिसमें अगर वो योग है तो उतना खराब आपको नहीं करेगा, अर्थात अच्छा ही करेगा, उतना खराब रोल नहीं करेगा। अगर दशम भाव के सिवाय किसी भी भाव में हो तो खराब रोल करेगा। क्यों? जैसे मंगल आग है तो राहु धुआं है, मंगल ऊर्जा है तो राहु भटकाव है, मंगल जोश है तो राहु छल है, कपट है, मंगल आग, मतलब मंगल अगर रोशनी है तो राहु अंधेरा है। और ये दोनों की युक्ति हो जाए तो फिर इसको अर्थ आप स्वयं लगा सकते हैं। अगर कोई ऊर्जामान व्यक्ति के अगर रास्ता भटक दिया कोई,
अगर वो रास्ता भटक जाए तो जिस दिशा में वो जाएगा उसी दिशा में वो प्रबल हो जाएगा, अर्थात खराब दिशा हो या अच्छा दिशा हो। तो राहु तो भटकाव है, राहु तो छल है, राहु कपट है, राहु पापग्रह है, राहु गंदी धुआं है। अगर राहु जिस भी ग्रह के साथ युक्ति बनाकर बैठा हो तो उस ग्रह के फल में खराबी जरूर ला देता है। इसलिए राहु से बचना बहुत ही जरूरी है। अगर राहु मंगल का योग है तो अंगारक योग है। वैसे बच्चा अगर वैसे कुंडली में किसी भी बच्चे के कुंडली में वैसे योग है तो उस बच्चा के स्वभाव में उग्रता आना स्वाभाविक है, उदंडता आना स्वाभाविक है, भटकाव आना स्वाभाविक है, आक्रोशित होना स्वाभाविक है, जिद्दी होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि बच्चा के खान पीन बिगड़ जाए, हो सकता है कि वो बच्चा नशा में तरफ झुकाव हो जाए, भटकाव हो जाए, गलत संगत हो जाए। मंगल जैसे मंगल एक साथी भी मंगल से साथी के भी प्रतिनिधित्व किया जाता है, और राहु जो गलत है अर्थात उसको गलत साथ भी हो सकता है, गलत साथी से भी मित्रता हो सकता है, गलत मित्र भी उसको हो सकता है। ऐसे बहुत ही समस्या अर्थात महाकष्ट योग उसको नाम दिया गया है, या अंगारक योग। अर्थात वो योग है तो आपको शांति करना जरूरी है, उपाय करना जरूरी है। वैसे योग वाला व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, साथ साथ बहुत जल्दी क्रोध में आने वाला होता है, अर्थात अचानक क्रोध में आ जाता है और अचानक क्रोध में आकर कुछ भी घटना घटा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो निश्चित उसके कुंडली में अंगारक योग है या मंगल बुध का योग है। इस दोनों योग में से कोई न कोई योग उसको कुंडली में है, इसलिए वो व्यक्ति जेल में है। ऐसे व्यक्ति कत्ल तक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपना फायदा होने वाला हो तो किसी को नुकसान करने में थोड़ा भी हिचक नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों से सावधान भी रहना उतना ही जरूरत है। ऐसे व्यक्ति का अगर किसी की कुंडली में है तो उसको समझाइए, उसको शांत करने के लिए कहिए। अगर नहीं कर रहा है तो उससे साथ हट जाएं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक योग है। वो अपने नुकसान करके भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होता है। अचानक क्रोध में आके कुछ भी घटना घटा सकता है और क्रोध बहुत जल्दी आता है उसे। इसलिए इस योग को शांति करें। वैसा ही उसको वाहन द्वारा दुर्घटना बहुत ही प्रबल संभावना होता है। अगर वाहन उसे सावधानी के साथ चलाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ, नहीं तो अगर थोड़ा भी केयरलेस हुआ तो उसको घटना घट सकता है। अंग कटना भी हो सकता है, अंग कट भी सकता है। जैसे राहु एक कटे हुए पार्ट को प्रतिनिधित्व करता है और मंगल ब्लड अर्थात अंग को, या मंगल हाथ कहिए, अंग कहिए, ब्लड कहिए। तो मंगल और राहु के योग अगर किसी के कुंडली में है तो प्रबल संभावना होता है कि उसको कोई ना कोई अंग कट जाए। दुर्घटना योग भी प्रबल रहता है। उसको बार बार ऑपरेशन योग भी होता है, अर्थात बार बार उसको ऑपरेशन होने की भी संभावना होता है। इसलिए अगर ये योग आपके कुंडली में है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको एकदम सेंसिटिव होना जरूरी है और उसके शांति की तरफ बढ़ना जरूरी है। आप शांति करा लें जितना जल्द हो सके उतना जल्द। अगर किसी और के कुंडली में है तो उससे दूर रहें, क्योंकि कब वो कैसे कौन सी बात पर बुरा मान जाए, कौन सी बात में क्रोधी हो जाए, कौन सी बात में उग्र हो जाए, उग्र हो जाए, आपको घटना घटा दे। इसलिए उससे दूर रहें।
अब उसके शांति की तरफ चलेंगे कि कौन सा उपाय करके उसको शांत किया जाए। तो सबसे पहला उपाय है कि निश्चित हमेशा उसको जो है आधा पानी आधा दूध और मिश्री या शक्कर मिला करके बर के पेड़ पर यानी बरगद के वृक्ष पर जल दें और गीली मिट्टी के उससे जो गीली मिट्टी होता है उसे गीली मिट्टी को चंदन करें, नाभि जबान और माथे पर चंदन करें। इससे क्रोध और जिद दोनों शांत होगा। आपको क्या कहते हैं जो फुर्ती भी शरीर में आएगा और बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम से भी छुटकारा होगा। वैसा ही मंगल के ओम क्राम क्रीम क्रोम सह कुजाय नमः या भौमाय नमः कह के जाप करें। राहु के ओम भ्राम ब्रीम भ्रम स राहवे नमः इत्यादि को जाप करें। अगर राहु के चीज़ दान करके राहु के कमज़ोर करें या मंगल के चीज़ ग्रहण कर आप मंगल के मजबूत करें। मंगलवार के हनुमान के पूजा करें, बजरंग बाण के पाठ करें, मंगल व्रत करें। मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके उसके बेड के नीचे रखें या उसके घर के नीम में दबाएं। ऐसे करने से आपको उससे छुटकारा हो सकता है, उस योग के न्यूनीकरण हो सकता है। मंगल और राहु को योग अगर किसी के कुंडली में है और शनि के दृष्टि भी हो गया तो निश्चित करके आपको पगलपाना मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर बृहस्पति को दृष्टि है तो चतुर होगा, चालाक होगा, परंतु चतुर ही चालाक होगा, अच्छा तो होने की बात नहीं। अपने फायदा के लिए बरिए वो कुछ भी कर ले, किसी को बुर्बक बना दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन अच्छा तरीका से नहीं कहा जा सकता। वो भी किसी न किसी रॉन्ग तरीके से ही चालाकी से ही कि छल से ही किसी से काम निकालने की बुद्धि हो जाता है। अगर मंगल राहु के योग पर बृहस्पति की दृष्टि है तो, अगर कोई पापक ग्रह के दृष्टि है, खराब ग्रह के दृष्टि है तो और भी खराब कर देता है, मेंटल प्रॉब्लम भी कर देता है। इसलिए इस योग को शांति करें, जो हम पीछे बताए हैं उससे द्वारा भी शांति करें। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी कर्मकांडी पंडित के बुला करके मंगल और राहु के जाप करके पूजा करके उसको विसर्जित करें। ऐसा विसर्जन करने से आपको उससे निजात पा सकते हैं। फिर हम दूसरे योग के विषय में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।